Hello students, today we are doing chapter 2nd of class 10th. The chapter name is polynomials. Okay, polynomials means Hindi means of polynomials bahupad. There are three types of polynomials. First one is linear polynomial, second one is quadratic polynomial and third one is cubic polynomial. तो बेटा ये आपका बेस है चैप्टर सेकंड का। तो चैप्टर सेकंड में आप इन तीन पॉलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। नाउ हुज पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर इज़ 1, फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5x प्लस 9. It is a linear polynomial. Why? Because highest power of वेरिएबल इज़ 1. यहाँ पर जो वेरिएबल है ना, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? x. हाउ मेनी टाइम्स यार? 1 टाइम. जैसे यहाँ पर आप 1 का भी यूज़ कर सकते हैं, 5x टू दी पावर 1. ओके, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होगी तो उसको हम बोलना है लीनियर पॉलिनोमियल. और ये आपका जब एग्ज़ाम पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल इन एक्स द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज़ कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज़ कॉल्ड, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज़ कॉल्ड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है ना. तो इस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर होगा फॉर एग्जांपल इसी को हम ले लेते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 9. हियर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज़ 2. हाईएस्ट पावर इज ऑफ वेरिएबल इज़ 2. तो इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए? शुड बी पावर 2. ओके, पावर 2 की होनी चाहिए. अब आते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पर. तो इसी को आगे बढ़ा देते हैं. 3x टू दी पावर 3 प्लस 5x² भी हो सकता है, प्लस 9x भी कर सकते हैं और 9 भी कर सकते हैं. तो आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पर पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा. आपको ये देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर आप यहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर हम यहाँ से चूज़ करेंगे और यहाँ पर हाईएस्ट पावर हम यहाँ से चूज़ करेंगे. तो हुज पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर इज़ 1 इज़ कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल. हुज पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर इज़ 2 इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हुज वेरिएबल हाईएस्ट पावर इज़ 3 इज़ कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है ना. इसको हम कहते हैं रैखिक समीकरण. अगर हिंदी की बात करें, रैखिक समीकरण. इसको हम कहते हैं द्विघातीय समीकरण. द्विघात का मीन्स होता है 2 की घात लगी है. यहाँ पर घात कितने की है? इसको पावर बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में पावर बोलते हैं और हिंदी में इसको घात बोलते हैं. ठीक है ना. और यहाँ पर इसको बोलते हैं त्रिघातीय पॉलिनोमियल. त्रिघातीय मतलब जिस पर 3 की पावर हो, 3 घात हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो ये आपका बेसिक चल रहा है अभी आपका सेकंड चैप्टर का. इसके बाद में कुछ और फॉर्मूलाज का हम यूज़ करेंगे. यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा को भी ले लेते हैं हम. हाँ, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म भी होता है यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax प्लस bx प्लस c. ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा. ठीक है ना. ये प्लस का साइन है. और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, जो आपको चैप्टर में आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे, मोस्टली क्वेश्चन इस फॉर्मूले पर डिपेंड है. ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0. अब जो पहली टर्म होती है ना आपकी, x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना. फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन अगर हम ले लेते हैं, 3x² प्लस 5x प्लस यहाँ पर कुछ भी 0 कर देते हैं इज इक्वल टू 0. तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी वो 3 होगी, क्योंकि x का कोफिशिएंट हमें लेना है. और b की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी. यहाँ पर x का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट
और सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 होगी, ठीक है ना। जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, यहाँ पर 0 गिवन है तो हम इसको 0 राइट करेंगे, और यहाँ पर कोई डिजिट होता तो उसको यहाँ पर राइट कर देते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 होता तो हम इसको 9 पुट कर देते, ठीक है ना। अब इन्हीं का एक फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट थिंग्स है आपकी, सम ऑफ ज़ीरोज़, इसी को हम कहते हैं अल्फ़ा और प्लस में बीटा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। और एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब जो b और a हैं और c और a हैं, ये कहाँ से मिलेंगे आपको, ये हैं, ठीक है ना। जैसे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 0 है। अगर इस टाइप का कोई हम क्वेश्चन कर रहे होते तो यहाँ पर b के प्लेस पर हम यहाँ पर पुट करते 5 और a के प्लेस पर क्या पुट करते यहाँ पर 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा में c के प्लेस पर हम क्या पुट करते 0 और a के प्लेस पर क्या पुट करते हैं हम 3, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर और इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं।